नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासी हिमाचलियों को पर्यटन, हरित हाइड्रोजन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना व प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा सहित विभिन्न हरित क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से यूएई में प्रवासी हिमाचलियों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य की प्रगति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उन्हें इन क्षेत्रों में निवेश के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में शुमार है और कांगड़ा जिला प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनकर उभरेगा। इस उद्देश्य के लिए क्षेत्र में बुनियादी अधोसंरचना के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार आगामी 4 वर्षों में हिमाचल को एक आत्मनिर्भर राज्य बनाने और अगले दशक में देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के हिमाचली समुदाय ने टीम एक प्रयास के सहयोग से मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के लिए 11 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये अंशदान राज्य सरकार के आपदा राहत व पुनर्वास कार्यों को गति प्रदान करेगा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की पहल सांसद भारत दर्शन के दूसरे चरण के लिए 21 युवाओं का चयन किया गया है। सांसद भारत दर्शन एक शैक्षणिक दौरा है जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मेधावी और उत्कृष्ट छात्रों के लिए अनुराग ठाकुर द्वारा निःशुल्क आयोजित किया जाता है। ये छात्र 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक भारत दर्शन यात्रा करेंगे। इस दौरान ये छात्र दिल्ली दर्शन के साथ गुजरात दौरे पर भी जाएंगे। इस भारत दर्शन को थोड़ी पढ़ाई थोड़ी घुमाई का नारा दिया गया है, जिसके तहत छात्रों का चयन एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। अनुराग ठाकुर की एक अन्य पहल एक से श्रेष्ठ के तहत 2 अध्यापिकाओं का चयन भी किया गया है। इसके अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। केंद्रीय मंत्री पिछले 5 सालों में सांसद भारत दर्शन के तहत अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के 101 बच्चों को यात्रा करवा चुके हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के किन्नौर जिले के दौरे के दौरान जनजातीय क्षेत्र के लोगों ने उनके समक्ष विभिन्न मांगें रखीं, जिनमें सर्विसी अधिनियम को जनजातीय क्षेत्रों में लागू न करना प्रमुख हैं। जिला परिषद सदस्य शांता कुमार नेगी ने राज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि जनजातीय क्षेत्र में इस अधिनियम को तुरंत निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत गैर जनजातीय क्षेत्र के लोगों ने जनजातीय क्षेत्र के लोगों की जमीन ले रखी है। नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1968 का ये सीधा उल्लंघन है, जिसके तहत जनजातीय क्षेत्र की जमीन को हस्तांतरित करने से पहले ग्राम सभाओं से अनापत्ति पत्र लेना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर इस वर्ष समर्थ कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि इस वर्ष समर्थ कार्यक्रम का 13वां संस्करण आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन में ग्रामीण स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा में मॉनसून से संबंधित आपदा, भूस्खलन, भूकंप, आग, हवा जैसे प्राकृतिक खतरों से निपटने के लिए सुरक्षित समाधानों को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में भूस्खलन शमन गतिविधियों, सुरक्षित निर्माण पद्धतियों व ग्रामीण स्तर पर पारंपरिक निर्माण पद्धतियों को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। इस दौरान भवन निर्माण के लिए पहाड़ी की असुरक्षित कटाई व उसके प्रभाव, मलबे के सुरक्षित निपटारे और वर्षा जल की समुचित निकास प्रणाली की आवश्यकता पर भी मंथन किया जाएगा। देश भर में आयोजित किए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े व स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो शिमला द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राजधानी शिमला के विभिन्न स्कूलों में स्वच्छता शपथ व परिसर की साफ सफाई का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्कूलों के छात्र उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला के बायचड़ी स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज विद्यार्थियों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई। इस दौरान केंद्रीय संचार ब्यूरो शिमला के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी प्रकाश पंत ने कहा कि स्वच्छता के सिद्धांत का पालन करके विद्यार्थी अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बीच स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइंस प्रभाग,
NRPL ऊना द्वारा राजकीय उच्च विद्यालय जनकौर में कचरा मुक्त भारत विषय पर ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिता में कुल 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया। वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक अमनदीप भारद्वाज द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और विद्यार्थियों से साफ सफाई रखने व कचरा निस्तारण के लिए कूड़ेदान का उपयोग करने का आग्रह किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।